तो फिर से एक नया टॉपिक के साथ आ गए हैं आपके सामने और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI टॉपिक लेकर आए हैं और आज के टॉपिक का नाम है केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र। तो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका बिहार एसएससी हो, है ना, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी जीडी हो, है ना, यूपी पुलिस हो, कोई भी आपका कहीं ना कहीं केमिकल फार्मूला जो है रासायनिक सूत्र किसी न किसी यौगिक का पूछ ही लेता है ना। तो आज के इस वीडियो में आधा घंटा आपका समय लेंगे और जितना प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने तरह के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेबल होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं यौगिकों के, उन्हीं कंपाउंड्स के रासायनिक सूत्र के बारे में, केमिकल फार्मूला के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। लगभग 30 के आसपास यानी कि 25 से 30 के आसपास जो है, जो अक्सर पूछा जाता है, पूरे अच्छे से एकदम हर फार्मूला को समझाते हुए आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले फार्मूले की। तो सबसे पहला फार्मूला आपका होता है, हम लोग बात करते हैं आपका, यहाँ देख रहे हैं CaO लिखे हैं, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम जो है, केमिकल नेम, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, है ना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम हर एक फार्मूला को समझा कर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है आपका? तो इसको जो है कली चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कली चूना कहा जाता है। ठीक है, इसी को बिना बूझा चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिना बूझा चूना भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एकदम पूछा हुआ है। बहुत तरह के प्रतियोगी परीक्षा जो है मैंने भी दिया है, तो उसमें देखा है किस तरह से क्वेश्चन जो है, बिना बूझा चूना का सूत्र क्या होता है ना, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इस तरह से करके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी का फार्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से एक और फार्मूला निकल कर आएगा, जब कली चूना मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड में जो है आपका जल मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। ठीक है, जल को केमिकल के भाषा में, मतलब कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो है आपको हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं। और ये आपका कली चूना है। ये आपका क्या है? कली चूना है, यानी कि बिना बूझा चूना है। जब इन दोनों को मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है आपका? कैल्शियम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। CaOH का होल ट्वाइस बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। और जब ये दोनों मिलता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जल मिलता है, तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। यानी कि इन दोनों को मिलाने पर क्या होता है? इसमें से हीट निकलता है ना। क्या निकलता है? हीट निकलता है, गर्मी निकलने लगता है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक तरह से रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नया कंपाउंड बना, इसका नाम क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं इसका साधारण नाम का। तो इसको जो है ना, बूझा चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूझा चूना कहा जाता है। ठीक है, इसी को जो है चूना जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूना जल भी कहा जाता है। इसी को भाखड़ा चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाखड़ा चूना भी कहा जाता है। तो कोई भी नाम लगाकर आपसे केमिकल नेम जो है ना, केमिकल फार्मूला जो है पूछ सकता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो है स्लेक्ट लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेक्ट लाइम कहा जाता है। स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में स्लेक्ट लाइम कहा जाता है। ठीक है, तो हो सके स्लेक्ट लाइम हिंदी में ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे, स्लेक्ट, है ना, आपका हिंदी में जो है आपका स्लेक्ड, है ना, स्लेक्ड लाइम, ऐसे करके आपसे पूछ दे कि स्लेक्ट लाइम का क्या होता है आपका रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH का
होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये इसका जो इंग्लिश में कहते हैं लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइम कहते हैं, LIME, है ना। लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और ये सब नेम आपको बता ही दिए। अब हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन समझ रहे होंगे, पूरा बात समझ रहे होंगे, है ना। यदि आप तैयारी करते होंगे तो आपको बहुत कुछ पता भी होगा, और आपको बताते भी चल रहे हैं। यदि आप नए हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या भखड़ा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। एकदम अब परफेक्ट हो गया, और इंग्लिश में सिलेक्ट लाइन कहते हैं। अब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा सा और कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, आप लिख भी सकते हैं। आप देखेंगे ध्यान से कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को में, है ना, कौन सा गैस मिलाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा गैस मिलाया जाता है जिसके कारण उसका रंग जो है दूधिया हो जाता है। तो ध्यान देंगे, तीसरा फार्मूला हम लोग बात करेंगे। तीसरा फार्मूला आपको निकल कर आएगा। यहाँ पे ले लिए हम लोग CaOH का होल ट्वाइस ले लिए। अब क्या है, ये आपका वो है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, दीवारों पर सफेदी करते हैं, है ना। इसी से क्या करते हैं, घर में दीपावली में दीवारों पर जो सफेदी करते हैं, पुताई करते हैं, इसी से करते हैं। किससे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कली चूना लाए, उसमें पानी डाल दिए तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसा कि आपको बताया, ठीक है। उसी से दीवार पे क्या करते हैं, पुताई करते हैं चमक लाने के लिए। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि दीवारों पर चमक जो है, यहाँ दो तरह का क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंग जो है दूधिया जो है किस कारण से होता है, उसमें कौन से गैस के मिलने के कारण होता है, ठीक है, तो वो बताएंगे। और पूछा जाता है कि चूना जल से जब दीवार पे पुताई करते हैं तो उसमें चमक आ जाता है, वहाँ पे कौन से एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसके कारण चमक आ जाता है। तो दोनों आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दीवार पे सफेदी किससे करते हैं, आपका इससे करते हैं, CaOH के होल ट्वाइस से करते हैं, ठीक है। जब दीवार पर इसको हम पोत दिए, है ना, दीवार पर पुताई कर दिए, तो वायुमंडल में जो है CO2 अपने आप मौजूद रहता है, ठीक। तो जैसे ही CO2 गैस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलता है तो इस पूरे विलयन का रंग जो है दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। दूधिया मतलब मिल्की टाइप का हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चूना जल में कौन से गैस के मिलने के कारण जो है उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो CO2 के मिलने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के कारण क्या होता है, इसका रंग दूधिया हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। आप देखेंगे इसी से क्या करते हैं, दीवार पर हम लोग क्या करते हैं, सफेदी करते हैं। तो ये क्या होता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो आपका बनाता है CaCO3 और क्या बनाता है, जल बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया यौगिक बन के आया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन के आया, कैल्शियम कार्बोनेट बन के आया, ठीक है। इसी के कारण जो है दीवार पर क्या आ जाता है, चमक आ जाता है। इसी के कारण क्या होता है, दीवार पर क्या आ जाता है, चमक आ जाता है। और इसका रासायनिक नाम की बात करें, इसके रासायनिक नाम की बात करें तो क्या बोले अभी हम, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसको इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ना, लाइम स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइम स्टोन कहा जाता है, लाइम स्टोन कहा जाता है, ठीक है, लाइम स्टोन कहा जाता है, ठीक है। इसका साधारण नाम क्या क्या हो जाएगा जी, ठीक है। तो आपका संगमरमर का रासायनिक, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछेगा, केमिकल फार्मूला पूछेगा तो CaCO3 बताएंगे, लाइमस्टोन का भी पूछेगा तो CaCO3 बताएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का पूछेगा तो CaCO3 बताएंगे। आपसे पूछेगा कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो आपका यही होता है, CaCO3 होता है, ठीक है।
तो किसी भी नाम से आपसे लगा करके क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। ठीक है, तो जनरल कंपटीशन में कोई भी आपका किसी तरह से लैंग्वेज घुमा करके कुछ भी करके पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 फार्मूला। 3 फार्मूला में हो गया आपका ये इतना सारा बात हो गया जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। ठीक है, ये तीनों कंपाउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चौथे फार्मूला की ओर आते हैं, तो बात करते हैं आपका एक, ठीक है, चौथा फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है MgOH का होल ट्वाइस। ये बहुत है ना, हर तरह के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। केमिकल नेम जो है हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। इसका साधारण नाम से पूछता है ना, साधारण नाम इसी को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। किसको? MgOH होल ट्वाइस को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है ना केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। और इसका उपयोग जो है ना बहुत पूछा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उपयोग है, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? एंटासिड के रूप में। एंटासिड मतलब होता है प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना, एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड वैसे पदार्थों को कहा जाता है जो क्या करता है? अम्ल को है ना, अम्लीय विलयन को क्या कर देता है ना, उदासीन कर देता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। ये देख रहे हैं OH, जिसमें आपको एक है ना एक वीडियो बना देंगे है ना, बहुत सारे यौगिकों को पहचानने का तरीका के लिए एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। और यहाँ पे आपको बता रहे हैं जिसके लास्ट में OH हो, जिसके लास्ट में OH हो वो क्या होता है? भस्म होता है। क्या होता है? भस्म होता है, बेस होता है। ठीक है, और बेस का pH मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। तो जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा है ना, अर्थात भास्मिक होगा। क्षारीय कहें या भास्मिक कहें एक ही बात हुआ। ठीक है, भास्मिक होगा अर्थात इंग्लिश में हम कह सकते हैं बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, तो MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और इसका यूज एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो एंटासिड के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्षारीय है। तो काम ये क्या करेगा? तो ये पेट में क्या हो जाता है ना, अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है, पेट उठ खराब हो जाता है, तो पेट में अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है। तो ये एंटासिड हम लोग लेते हैं ना, तो क्या करता है कि ये क्या करता है कि अम्ल को उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होता है जिसमें कोई अम्ल जो है जब भस्म से बेस से एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनाता है? सॉल्ट, और क्या बनाता है? वाटर बनाता है। यानी कि भस्म जब लवण से अभिक्रिया करता है, भस्म जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। और इस प्रकार से यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। तो ये क्या करेगा? पेट में एंटासिड के रूप में काम करेगा। ठीक, पेट में जो अम्ल है उसको क्या करेगा? जैसे कि हम मान लीजिए पेट में HCl अम्ल होता है, एक इक्वेशन बना के दिखा देते हैं कि ये MgOH होल ट्वाइस हम लिए पेट में डाले। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? पेट में पहले से मौजूद रहता है HCl का मात्रा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये जल हो गया और ये आपका लवण हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, और इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस तरह के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जैसे ही पेट में अम्ल का मात्रा बढ़ गया था, ठीक है, और उस पर हम MgOH का होल ट्वाइस लिए,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा गए तो क्या हो गया आपका यहाँ पे उदासीन हो गया, पेट पूरी तरह से ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका आप समझ गए हो कि एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड वैसे पदार्थों को कहा जाता है जो अम्लीय विलयन को क्या करता है, उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज्ड कर देता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी आप यूज समझ गए होंगे, सारा बात समझ गए होंगे। एग्जाम में जैसे पूछेगा आप बता सकते हैं। आगे हम लोग 4 के बाद 5वें फार्मूला पे चलते हैं, है ना। 5वां फार्मूला आपका है बहुत इंपॉर्टेंट। 5वां फार्मूला आप लोग ये सब जो ये किए हैं, रफ किए हैं, इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं आप। बस आपका आधा घंटा समय लेंगे। आधा घंटा के समय में आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जितना आपका एग्जाम में रिपीट होते रहता है, कहीं ना कहीं हम भी 3-4 साल से जो है कंपटीशन का तैयारी करते रहे, तो बहुत सारा आइडिया हमको लग गया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे, है ना, खाने वाला सोडा का 5वें सूत्र की बात करेंगे, 5वें केमिकल फार्मूला की बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे NaHCO3। इसका नाम क्या है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। तो इसका केमिकल नेम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका एक और नाम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन ऐसे करके भी पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक, देखेंगे ये तो सोडियम धातु है, और इसको जो है ना HCO3 को बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं। इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट करके भी पढ़ेंगे। तो पूरा यौगिक क्या हो गया आपका, पूरा यौगिक हो गया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका रासायनिक नाम, केमिकल नेम हो गया। ठीक है, 1 मिनट हम देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी अपने आप बंद भी हो जाता है। चलिए, चल रहा है, वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके साधारण नाम की बात करते हैं हम लोग, है ना। खाने वाला सोडा, है ना, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या होता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक, तो आप बता सकते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठा सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मीठा सोडा भी कहा जाता है ना। इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा। तो कोई भी नाम लगा करके आपसे पूछ सकता है फार्मूला कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, या मीठा सोडा का क्या होता है, खाने वाला सोडा का क्या होता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखे होंगे, है ना। होटल में जाएंगे या घर में होगा, कचौड़ी पकौड़ी ये सब छानने वाला, फुलाने वाला, खास्ता करने के लिए जो चीज़ें होती है, व्यंजक होते हैं, खाना बनाने वाला जो चीज़ होता है जिसको खास्ता करना होता है, उसमें यह चीज़ डाला जाता है। कौन चीज़, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। व्हाइट कलर का चूर्ण होता है, पाउडर टाइप का होता है ना। आप लोग देखे होंगे, नहीं तो आप जाकर देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, बहुत सस्ता मिलता है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग ये आपका फार्मूला क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 5 हो गया, अब आते हैं 6 पर आते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, है ना, इसको आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 यहाँ 8 ही जाएगा तो लिख लेते हैं। 6 नंबर आपका है, एक ये हो गया खाने वाला सोडा। अब हम लोग बात करते हैं धोने वाला सोडा। ठीक है, Na2CO3 10H2O, है ना, 10H2O। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कोई भी एग्जाम हो तो आपका बात करेंगे। ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। 10 को क्या पढ़ते हैं, डेका पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और वाटर को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रेट पढ़ते हैं। और ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका, है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसमें कितने होंगे, 10 होंगे, और Na2CO3 होगा, यानी कि Na2CO3 10H2 आपका क्या होता है, ये आपका इसका साधारण नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका धोने वाला सोडा। धोने वाला
वाला सोडा। अब हम लोग बात करेंगे इसका और क्या हो सकता है, तो वॉशिंग सोडा के नाम से भी पूछ सकता है। वॉशिंग सोडा के नाम से भी आपसे पूछ सकता है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वही होता है आपका Na2CO3 10H2O होता है, एकदम पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक बात करते हैं 5 6 हो गया। अक्सर आपके एग्जाम में यही सब रहता है, इससे बाहर नहीं रहता है। लेवल फार्मूला जो पूछता है उसका लेवल कोई ज़्यादा हाई नहीं रहता है, ठीक ना, यही सब रहता है। बशर्ते आपको थोड़ा सा समझ के इसको एक नोट्स बना लेना होगा, है ना, आपसे कभी नहीं छूटेगा। अब हम लोग बात करते हैं 6 के बाद 7 नंबर पे बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है CaSO4 2H2O। इसका नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट, 2 वाटर है तो इसको डाइहाइड्रेट पढ़ेंगे। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, मतलब कि ये कैल्शियम सल्फेट, 2 का मतलब डाई होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, हाइड्रेट मतलब वाटर होता है, तो ये केमिकल नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट, है ना, डाइहाइड्रेट। अब इसके साधारण नाम की बात करें तो ये है आपका जिप्सम। क्या है, जिप्सम बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जा चुका है बहुत सारे परीक्षाओं में। ये जिप्सम क्या है, तो ये कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम का अयस्क है ना, जिससे अयस्क उसको कहते हैं जिससे क्या करते हैं, धातु की प्राप्ति करते हैं, है ना, मेटल को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जिप्सम एक अयस्क है जिससे कैल्शियम नामक धातु की प्राप्ति की जाती है, जैसे कि आपका बताए होंगे, है ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब लोहा का, फेरस का क्या है, अयस्क है। उसी तरह से आपका कैल्शियम का अयस्क जिप्सम है। तो याद रखेंगे जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स याद रखेंगे, 2H2O होता है। ठीक है, इसका यूज जो है उपयोग जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। उसे और भी बहुत सारे सीमेंट उद्योग में बहुत सारा चीज़ में किया जाता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, POP बनाया जाता है। ठीक है, और इसी का उपयोग जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, आप देखेंगे टूट जाता है तो उस पर जो लगा हुआ होता है ना, वो क्या लगा हुआ होता है, व्हाइट कलर का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेयर लगा हुआ होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना, 8वां सूत्र हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4, है ना, 1/2H2O होता है, या इस तरह से भी देखने को मिल सकता है CaSO4 का होल ट्वाइस, है ना, H2O, ओनली H2O। तो ये दोनों फार्मूला सेम ही है। जब जिप्सम को गर्म करते हैं, है ना, जब जिप्सम को गर्म करते हैं ना, देखेंगे आपको बता देते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट ही बता देते हैं थोड़ा सा। जब जिप्सम को गर्म करते हैं, CaSO4, है ना, 2H2O को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि CaSO4 1/2H2O का मतलब आधा वाटर, और जो है आपका 2 वाटर है, इसमें से 1/2 तो आपका इसमें चल यहाँ आ गया, और 1.5 गो मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 और आधा, यानी कि इसको आप पूर्णांक में बदलेंगे, मतलब कि भिन्न में बदलेंगे तो 3/2 आएगा। तो 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, क्या हो जाता है, उड़ जाता है, भाग जाता है। तो क्या होता है आपका ये जो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, इसमें क्या कर दें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 यौगिक है, आपका एक कैल्शियम सल्फेट है, एक वाटर है, तो 2 से आपका इसमें भी गुना हो जाएगा, CaSO4 में 2 से गुना हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा 1/2H2 में भी 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, CaSO4, है ना, 2 बार, ठीक है, और H2O बचेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे 2 न लिख के हम लोग क्या करते हैं, होल ट्वाइस लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें जो ये चीज़ें हैं वही ये वाला है।
तो ऑप्शन में आपको कभी कभी ये फॉर्मूला ना दे करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये दे देगा, तो ये दोनों चीज़ें जो है एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी दोनों ऑप्शन में रहता है और आंसर रहता है आपका ए बी, ऑप्शन दोनों में दे देगा ये, और सी में दे देगा ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो आपको सी ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिमाग में बैठाएंगे CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। तो इसका केमिकल नेम की बात करेंगे, रासायनिक नाम की बात करेंगे, तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमी, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट होता है। हेमी का मतलब क्या होता है, तो हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है आधा, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर पानी, तो आधा पानी होता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आधा का मतलब हेमी होता है, एक का मतलब मोनो होता है, दो का मतलब डाई होता है, तीन का मतलब ट्राई होता है, चार का मतलब टेट्रा होता है, पाँच का मतलब पेंटा होता है, छः का हेक्सा होता है, सात का सेप्टा होता है, आठ का ऑक्टा होता है, नौ का नोना होता है, 10 का डेका होता है। इतना तक में यूज आपका हो जाता है, काम चल जाता है। ठीक है, तो आधा को हम क्या लिखे, हेमी लिखे हैं, हाइड्रेट को क्या लिखे हैं, वो है ना पानी, वाटर को हाइड्रेट लिखे हैं, यानी कि कैल्शियम सल्फेट आधा हेमी हाइड्रेट, ये आपका केमिकल नेम आ गया। अब इसके साधारण नाम की बात करें, सिंपल नेम की बात करें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को ही क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछता है ज़्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो CaSO4 हाफ H2O या ये ऑप्शन में रहे, दोनों में से कोई भी रहे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है एक और नाम है ना, हम कह सकते हैं है ना, अर्ध जलयोजित, अर्ध जलयोजित, अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट, क्या कह सकते हैं, अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट, इसका एक और साधारण नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में हो सके ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस सीधा ना पूछ करके आपसे पूछ दे अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा होता है, जलयोजित मतलब उसमें वाटर है, पानी घुसा हुआ है, बैठा हुआ है, तो कितना पानी H2O, तो आधा जल, और क्या है कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, तो ये आपका क्या हो गया, CaSO4 हाफ H2O हो गया, यानी कि यही वाला फार्मूला हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम भी हो गया, है ना। 8 के बाद हम लोग अब 9वें फार्मूला पे आते हैं। ठीक है, तो 9वां फार्मूला आप इस सबको लिख भी सकते हैं। ठीक है, 9वां फार्मूला आपका हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, क्या बात करेंगे, 9वें नंबर पर ब्लीचिंग पाउडर का बात करेंगे। तो इसका हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं CaOCl2, या इस तरह से भी लिखा हुआ दिखाई देता होगा आपको CaOClCl, और इसको ऐसे करके घेर देगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम है, ऑक्सीजन एक है, क्लोरीन एक एक, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो ये आपका सिंपल में हो गया CaOCl2, है ना। इसी तरह का ऑप्शन ज़्यादातर दिखाई देता है, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से फार्मूला लिख देता है। ठीक है, तो दोनों फार्मूला सेम ही है। इसको पढ़ते क्या है, केमिकल नेम, रासायनिक नेम क्या होता है आपका, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, इसका जो है रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है, याद रखेंगे कैल्शियम, है ना। पूछा हुआ है विरंजक चूर्ण का जो है ना, रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट होता है। ठीक है, इसका साधारण नाम की बात करें तो विरंजक चूर्ण, अभी बोले हम लोग विरंजक चूर्ण, या ब्लीचिंग पाउडर करके पूछ देगा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको क्लियर हो गया होगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछे, ब्लीचिंग पाउडर का आपका रासायनिक सूत्र पूछे, या कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का पूछे, तो CaOCl2 हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर फार्मूला पे आते हैं। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा यूज आप लोग देखे होंगे, ब्लीचिंग पाउडर को जो गंदगी उंदगी कहीं रहता है नगर निगम के द्वारा क्या कहता है, छिड़का जाता है। व्हाइट कलर का ये क्या होता है ना, पाउडर टाइप का होता है। ये कीटनाशक होता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, 10 नंबर की बात करते हैं, 10 नंबर फार्मूला की बात करते हैं तो कभी कभी आपको क्या कर देगा, है ना, CuSO4 5H2O, है ना, इसको ध्यान देंगे। इसका नाम क्या है, कैल्शियम, है ना, कॉपर सल्फेट। कैल्शियम नहीं है, ये कॉपर है। Cu जो होता है कॉपर होता है, तांबा होता है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, इसका साधारण नाम बहुत पूछा जाता है, तूतिया। आप लोग सुने होंगे, है ना, तूतिया का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 5H2O होता है। नीला कशीस का भी इसी को कहा जाता है। नीला कशीस कोई भी नाम लगाकर आपसे पूछ देगा, या कहेगा नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, तो यही होता है। तो देख रहे हैं, इतने सारे नामों से लगाकर कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सब एक बार पता होना चाहिए। तूतिया का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CuSO4, नीला कशीस का पूछेगा तो CuSO4, नीला थोथा का पूछेगा तो CuSO4 5H2O लगा देना है आपको। वाटर मॉलिक्यूल्स याद रखना है कि आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मतलब 5 होता है, केमिकल नेम याद रखेंगे तो फार्मूला भी लिख देंगे। ठीक है, तो किसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार नोट्स बना लेंगे, उसको एक नज़र देखते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक साथ एक ही वीडियो में आपका सारा जितना पूछ सकता है सब का सब लेकर आए हैं। ठीक है, 10 के बाद 11 नंबर, 10 नंबर था तो 11 नंबर बात करते हैं। सोडियम, छोटा कुछ फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं पूछता है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड। इसका साधारण नाम कभी कभी पूछ लेता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा का मतलब कि सूत्र क्या होता है, ऐसे करके पूछ लेगा। रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ऐसे करके पूछ सकता है। ये सब छोटा है, एकदम पूछ सकता है। 12 नंबर बात करते हैं, NaCl के बारे में आप लोग जानते होंगे। हम लोग जो रोज खाना खाते हैं उसमें जो नमक रहता है वो NaCl ही होता है। इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं। कभी कभी आसान करके भी सब सिंपल भी पूछ लेता है। इसको क्या कहते हैं, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं वही है। ठीक है, NaCl। और ये जो है आपका एक प्रबल भस्म और प्रबल क्षार से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका NaOH आपका एक प्रबल भस्म है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपका HCl एक स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका एसिड है। इसको रिएक्शन करवाते हैं। ये आपका भस्म है ना, भस्म, और ये आपका अम्ल है। ठीक है, ये बेस है, ये एसिड है। इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं NaCl बना। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ना, प्रबल भस्म है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों के मिलने से क्या बनता है, आपका नमक का निर्माण होता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि प्रबल भस्म को, है ना, प्रबल भस्म, नमक का निर्माण जो है, ऑप्शन क्वेश्चन दिया था कि नमक का निर्माण होता है। ऑप्शन ए करके प्रबल भस्म, दुर्बल अम्ल, समझ रहे हैं बातों को। ऑप्शन बी प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म। ऑप्शन सी दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म, ऐसे करके दिया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ये जो है आपका NaCl नमक जो है ना, प्रबल भस्म और प्रबल अम्ल से मिला करके बनाया जाता है। आपको कभी किसी वीडियो में बता देंगे सारा एक बार, अम्ल का जितना, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल भस्म क्या होता है, दुर्बल भस्म क्या होता है। ये सब बातें एक अलग चीज, अलग से एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपका 12 तक हम लोग आ गए। 12 के बाद हम लोग बात करते हैं, है ना, 12 के बाद करते हैं आपका 13 नंबर, फिटकिरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है। K2SO4, है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O,
24 को जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसका रासायनिक नाम आपसे नहीं पूछता है, हो सकता है इसका क्या करे, रासायनिक सूत्र पूछ दे, कह दे कि फिटकरी का क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O। 24 को वाटर मॉलिक्यूल्स आप ज़्यादा याद रखेंगे, कभी कभी बहुत सारा ऑप्शन क्या रहता है, सेम रहता है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, कम बेसी रहता है, ठीक है। तो 24 से आप पकड़ लेंगे, ठीक है। या इसी को क्या कहा जाता है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस है ना 24 H2O। तो ये आपका फिटकरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 नंबर तो हो गया आपका फिटकरी का, हो गया है ना। 14 नंबर जो है बहुत बार पूछा जाता है ना, आपका C12H22O11, ये किसका सूत्र है, तो ये आपका शुगर का है, किसका है, शुगर यानी कि चीनी का है, किसका है, चीनी का। तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो है कभी कभी पूछ लेता है एकदम जो है, ठीक है। तो C12H22O11 एकदम याद रखेंगे, है ना, यहां से यही पूछ सकता है। 15 नंबर पे रखते हैं आपका ग्लूकोज को, C6H12O6 है ना, C6H12O6 ठीक कह सकते हैं। तो ये आपका ग्लूकोज का है, किसका है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो C6H12O6 बताएंगे, एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब रखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत अच्छा कुछ एसिड, कुछ ऐसे एसिड हैं, अम्ल हैं जिसका रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है सूत्र से रिलेटेड। तो ये कितना नंबर था, 15, तो अब आ जाएंगे 16 पर, हो सकता है नंबर आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 जो है इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा, है ना, केमिकल फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बताएंगे, H2SO4 बताएंगे। इसी को बैटरी अम्ल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बैटरी अम्ल कहा जाता है। तो बैटरी अम्ल का सूत्र पूछे तो भी H2SO4 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका याद रखना है। H2SO4 को ही अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लों का राजा, या इसी को हम कहते हैं है ना, रसायनों का राजा, है ना, रसायनों का राजा भी कह सकते हैं, रसायन का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। रसायन का राजा, अम्लों का राजा या रसायन का राजा भी H2SO4 को ही कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है बैटरी अम्ल, है ना, गाड़ी के बैटरियों में जो है आपका H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो आप बता देंगे, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 17 नंबर पर आते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे HCl है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको पढ़ा जाता है ना, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी पढ़ा जाता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहाँ से पूछा जाता है हमारे उदर में, हमारे पेट में भोजन के पाचन के सहायता के लिए, भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है ना, हमारे पेट में, पेट मतलब उदर भी शब्द लिख सकता है, उदर में ये पाया जाता है, कौन सा, HCl अम्ल पाया जाता है। और इसका pH वैल्यू जो है, pH वैल्यू लगभग आपका 1.0 के आसपास होता है, और लगभग मतलब 1 के बराबर होता है। बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, बहुत ही अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, है ना, pH स्केल पर, वैसे ही उसकी एसिडिटी जो है ना, अम्लीयता जो है बढ़ते जाती है। तो 1 है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। अब आते हैं 18 नंबर, हम लोग फार्मूले की बात करते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक्वारेजिया, 18 नंबर पर बात करेंगे हम लोग एक्वारेजिया, किसका बात करेंगे, तो एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया जिसको अम्लराज कहा जाता है,
अम्लों का राजा और अम्लराज दोनों अलग अलग चीज है ना। अम्लों का राजा तो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और अम्लराज जिसको एक्वा रेजिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है, या इसी को जो है रॉयल वाटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रॉयल वाटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, एक्वा रेजिया को। इसमें क्या खासियत होता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपका कि अम्लराज में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अम्लराज जो है किससे किससे मिलकर बना होता है, तो आपको याद रखना है ये जो है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, ये जो आपका होता है ना, पूरे अम्लराज में 3 भाग जो है HCl होता है और 1 भाग जो है आपका क्या होता है ना, नाइट्रिक अम्ल होता है। तो 3:1 के रेशियो में जो है अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अम्लराज एक्वा रेजिया। ये याद रखना है कि अम्लराज में एक्वा रेजिया में कौन कौन सा अम्ल से मिलाकर बना जाता है या कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है, 1 भाग जो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। अम्लराज में इन दोनों का रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है, एकदम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं है ना, 19 नंबर पे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा आपको बहुत कहीं ना कहीं काम आएगा। 19 नंबर पे बात करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एक हम लोग लेते हैं है ना, CH3COOH। ये देख रहे हैं एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका 2 नाम हम लोग पढ़ेंगे है ना। पहला IUPAC, कार्बनिक कंपाउंड जो होता है, कार्बनिक यौगिक जो होता है उसका IUPAC नेम भी होता है, IUPAC, और साधारण नाम भी होता है। इसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। तो ये IUPAC नेम है। इसका साधारण नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH होता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH होता है। ठीक है, ये जो है आपका किस में पाया जाता है, ये आपका सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। विनेगर में जो है आपका, विनेगर ऐसे हिंदी में करके विनेगर भी लिखा हुआ रह सकता है कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका CH3COOH यानी कि एथेनोइक यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिरका कहते किसको है, सिरका किसको कहा जाता है। ठीक है, तो जब सिरका में जो है ना 6 से 8% क्या हो, CH3COOH अम्ल हो। एक हम क्या लिए, एक हम ग्लास लिए। ठीक, इसमें वाटर है, इसमें क्या है, पानी है, H2O हो। ठीक, एक ग्लास लिए, भर दिए ग्लास। ठीक है, उसमें क्या है, पानी ले लिए। अब उसमें किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, 100% मान लेते हैं। इसमें है ना ग्लास में 6 से 8%, कितना परसेंट, 6 से 8% है ना, क्या होगा, CH3COOH होगा। कहने का मतलब वैसा जलीय विलयन जिसमें 6 से 8% है ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है, उसको सिरका कहा जाता है, विनेगर कहा जाता है। तो सिरका में जो है याद रखेंगे 6 से 8% क्या पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है, तो आपको बताना है ना, एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इसका उपयोग जो है, सिरका का उपयोग जो है, यूज जो है ना, अचार के परिरक्षण में, है ना परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में जो है उपयोग किया जाता है। परिरक्षण में जो है यूज किया जाता है, अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, सिरका का किया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। ये 20 नंबर की बात करते हैं, 20 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
COOH, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, आपका कार्बनिक यौगिक है। और इसको जो है इसका IUPAC नेम की हम लोग बात करेंगे, IUPAC नेम की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा है ना, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, IUPAC नेम मिथेनोइक अम्ल होता है। इसके साधारण नाम की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल, बहुत अच्छे से आप लोग सुने होंगे, फॉर्मिक अम्ल जो है इसका साधारण नेम होता है मिथेनोइक अम्ल का। मिथेनोइक का, एथेनोइक होता है एसिटिक अम्ल, आई है मिथेनोइक। ठीक, ये दोनों, ये जो अम्ल है, एसिड है, ये कहाँ पाया जाता है ना, कहाँ से निकलता है, इसका स्रोत क्या है, तो चींटी के डंक है ना, चींटी के डंक में जो है, चींटी के डंक से जो है ये अम्ल निकलता है। तो आपसे पूछा जाए कि लाल चींटी के डंक मारने से है ना कौन सा अम्ल स्रावित होता है या कौन सा अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, या मधुमक्खी के डंक में, ठीक है, या आपका है ना मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, एक और आपका होता है, ठीक है, मधुमक्खी, फिर हाँ बिच्छू के डंक में भी है ना यही अम्ल निकलता है। बिच्छू जो डंक मारता है ना उसमें आपका मिथेनोइक यानी कि फॉर्मिक अम्ल ही निकलता है। आप लोग सुने होंगे नेटल के पौधा, नेटल के पौधा के रोए, नेटल के है ना रोए से, नेटल के रोए है ना, नेटल के रोए, नेटल का रोआ क्या है ना, नेटल का पौधा क्या होता है, ठीक, नेटल का पौधा जो होता है ना उसमें एक रोआ टाइप का होता है, ठीक है, वो सट जाता है ना तो उसमें खुजली होने लगता है, और ये खुजली जो है फॉर्मिक एसिड वहां से निकलने लगता है ना उसके रोए से, जिसके कारण क्या होता है, खुजली होने लगता है। तो नेटल के पौधे से भी आपका फॉर्मिक एसिड ही निकलता है, ये बात याद रखना है। फिर आपको बता दें कि इसका नेटल का जहाँ पौधा होता है वहीं पे डॉक नाम का पौधा भी होता है ना, डॉक नाम का भी पौधा होता है जहाँ पे आपका नेटल का पौधा होता है ना। ये आपका बेसिक नेचर का होता है, कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का मतलब क्षारीय गुण का होता है, और ये एसिडिक नेचर का होता है। तो ये दोनों रिएक्शन करता है, इसी को लेकर के, इसके पत्ती को लेकर के रगड़ लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है ना आपका वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इतना सारा बात आपको बता रहे हैं है ना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिथेनोइक हो गया, बहुत सारा हम लोग कितना पे थे, ये 20 नंबर था, है ना। अब आते हैं हम लोग 20 के बाद 21 पर आते हैं। तो 21 आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, H2CO3, इसको क्या पढ़ते हैं, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2CO3 होता है। ठीक है, ये आपका जो है कार्बोनिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है, तो जो सोडा वाटर होता है, आपसे पूछा जाएगा सोडा वाटर जो हम लोग पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, जिसको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एसिड पाया जाता है यही रहता है, कार्बोनिक एसिड रहता है। ठीक है, यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि सोडा वाटर जो हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, तो उसमें आपका CO2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, CO2। देखिए कैसे, चूंकि हम लोग जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक उसमें वाटर होता है ना, और क्या होता है, CO2 इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो CO2, ये दोनों वाटर से CO2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो वाटर रहता है, इसमें CO2 मिलाया जाता है, तो CO2 और वाटर मिलकर क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। यानी कि सोडा वाटर में जो है आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, H2CO3 पाया जाता है। ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो याद रखेंगे। ठीक है, 22 नंबर की बात करेंगे। 22 नंबर आपका O3, बहुत सिंपल है ना, इसका जानते होंगे ओजोन। क्या नाम जानते होंगे,
ओजोन, है ना। ये ओजोन जो है, ओजोन परत जो है ना, ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणुओं से मिलकर के ओजोन बना होता है। ये ओजोन की जो परत है, लेयर जो होता है, ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन समताप मंडल न लिख के स्ट्रेटोस्फेयर इसका इंग्लिश वर्ड दे देता है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में है जो ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। और हवाई जहाज जो उड़ता है, हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज उड़ता है तो कौन से मतलब वायुमंडल के किस परत में उड़ता है, ठीक है। तो ये इसी में उड़ता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। ये आपसे पूछा है, कई बार पूछा जा चुका है ना, बहुत सारे परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो O3 आपको याद हो गया होगा। फिर आते हैं हम लोग 23 नंबर पे। तो 23 नंबर पे CFC क्या है? CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन, है ना। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम क्या है? एक बार शुरू में जो बोले मिस्टेक से निकल गया, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो CFC को क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ते हैं। इसका जो है, इसके अधिकता के कारण, इसके ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है ना, कि जो ओजोन लेयर है इसमें छेद हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? छेद हो जा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि ओजोन परत में छेद होने का मुख्य कारक जो है ना, कौन सा गैस है या कौन घटक है? तो उसका नाम है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या कर रहा है? ओजोन लेयर को छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? छेद कर रहा है। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। ये सब आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब 23 आ गए, हम लोग 2 और देख लेते हैं। 2 आप, है ना। अब हम लोग बात करते हैं 24 नंबर फार्मूला पे आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर पर आते हैं और 24 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस से रिलेटेड जो फार्मूला होगा। नेचुरल गैस जिसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं, ठीक है। जो आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब फॉसिल्स फ्यूल कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें नेचुरल गैस में जो है आपको 2 चीज मुख्य रूप से देखने को मिलता होगा, CNG और LPG। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये दोनों जो है आपका नेचुरल गैस से ही बनाया जाता है। यहाँ का CNG का मुख्य घटक, इसका मुख्य घटक पूछा जाता है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है CNG में, है ना? तो मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन जो होता है CNG का मुख्य घटक होता है, CH4 होता है। और CNG से गाड़ी चलता है ना, प्रदूषण मुक्त गाड़ी चलता है। तो CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है, CH4 होता है। और LPG, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, मतलब किससे किससे मिलकर कंपोनेंट इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें आपको मुख्य रूप से 3 चीज होता है ना। एथेन होता है, एथेन, ठीक है। फिर आपका इसमें प्रोपेन भी होता है, ठीक है, प्रोपेन भी होता है। और सबसे ज्यादा मात्रा में ब्यूटेन होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एथेन का सूत्र होता है C2H, है ना, C2H6 होता है, C2H6 होता है ना। और प्रोपेन का C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है, ठीक है। जिसमें सबसे घटक तो तीनों होता है, LPG में तीनों होता है। जो सिलेंडर हम लोग खाना बनाते हैं घरों में, जो आप सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं रसोई घर में, वही है LPG, ठीक है ना। इसमें तीनों होता है। LPG में क्या होता है? तीनों होता है। क्या होता है? तीनों होता है, ठीक है। लेकिन आपका मुख्य रूप से पूछेगा कि LPG का प्रमुख घटक
मेन घटक क्या होता है, मेन उसमें कंपोनेंट क्या रहता है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है, ब्यूटेन जो होता है मुख्य घटक के रूप में होता है, मुख्य घटक के रूप में होता है। ठीक है, बात करते हैं ब्यूटेन का C4 है ना, C4H10 के बारे में, है ना, C4H10 के बारे में। तो सिगरेट लाइटर जो होता है, सिगरेट है ना, सिगरेट लाइटर जो होता है, सिगरेट लाइटर जो होता है जिसमें लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है ना, जला करके छोटा सा होता है, ठीक है, वो उसमें जो कंपोनेंट भरा होता है, उसमें जो अवयव भरा होता है, उसमें जो घटक भरा होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो आपका ब्यूटेन होता है। उसमें मुख्य रूप से प्योर ब्यूटेन ही होता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है ना, आपको कमेंट करके सिलेंडर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एलपीजी जो सिलेंडर घरों में होता है, उसमें एलपीजी में, रियल में एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, उसमें गंध मिलाया जाता है। ठीक है ना, एक गंध, एक प्रकार का गंध मिलाया जाता है। ठीक है, एलपीजी में, जिसके कारण क्या होता है, वो जब लीक करता है ना, किसी कारणवश लीक करता है तो बहुत ही तगड़ा स्मेल करता है, बहुत ही तीव्र गंध करता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें जो गंध आता है, एलपीजी में जो गंध आता है, स्मेल आता है ना, किस यौगिक के बनने के कारण, उसमें किस यौगिक, कौन सा चीज पाया जाता है, कौन सा यौगिक पाया जाता है ना, उसका नाम या फॉर्मूला आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। ठीक है, आप कमेंट करके कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कुछ दिन बाद उसमें हम क्या करेंगे, कमेंट में सही आंसर लिख देंगे। तो ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना आपका केमिकल फार्मूला, जो कि आपके सभी तरह के परीक्षाओं में काम आएगा ही आएगा। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, शुरू कर रहे हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ रहे हैं, बहुत तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सारा चीज आपको समझा दिए हैं।